विक्रम बेताल की दूसरी कहानी शीर्षक जीवन किसका मूल्यवान। विक्रमादित्य बेताल को फिर से बबूल के पेड़ से उतार कर ले जा रहे थे। अंधेरी रात थी, हवा में सन्नाटा पसरा था, लेकिन विक्रम के कदम अडिग थे। बेताल बोला, राजन, तुम फिर मुझे पकड़ लाए। चलो इस बार एक और कहानी सुनो, लेकिन नियम वही है, उत्तर जानते हुए यदि तुम चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा ने कहा, कहानी कहो बेताल। कहानी, 4 मित्र और जीवन का रहस्य। बहुत समय पहले एक नगर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। चारों बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें से एक को केवल थोड़ा ही ज्ञान था, जबकि 3 अन्य अत्यंत विद्वान थे। तीनों विद्वानों को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे और अपने ज्ञान से धन और यश प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने उस मित्र को भी साथ चलने को कहा जिसे कम ज्ञान था, लेकिन जो व्यवहारिक और बुद्धिमान था। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक उन्होंने रास्ते में एक शेर की सूखी हड्डियां देखीं। पहले विद्वान ने कहा, मैं इनमें मांस और त्वचा ला सकता हूं। दूसरे ने कहा, और मैं उसमें रक्त संचार और जीवन के अंग भर सकता हूं। तीसरा बोला, और मैं उसमें प्राण फूंक सकता हूं। चौथे यानी कम ज्ञानी मित्र ने उन्हें रोका और कहा, यह मूर्खता है, वह शेर है, वह जीवित हुआ तो हमें मार देगा। लेकिन तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। तीनों ने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग किया और हड्डियों से एक जीवित शेर को बना दिया। शेर जोर से दहाड़ा और तीनों विद्वानों को मारकर चला गया। केवल वह मित्र बचा जो कम विद्वान था, लेकिन व्यवहारिक सोच रखता था। बेताल का प्रश्न बेताल ने चुप होकर पूछा, राजा विक्रम, बताओ, इन चारों में से सबसे बुद्धिमान कौन था? राजा विक्रम का उत्तर राजा ने तुरंत उत्तर दिया, चौथा मित्र सबसे बुद्धिमान था। बेताल बोला, कैसे? विक्रम ने कहा, ज्ञान का घमंड विनाश का कारण बन सकता है। सच्ची बुद्धिमानी केवल विद्या में नहीं, विवेक में है। जो समय की नाजुकता को समझे वही असली ज्ञानी है। चौथे मित्र ने जीवन को समझा और अपनी जान बचाई। बेताल हंस पड़ा, हाँ, फिर सही उत्तर, पर अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह फिर हवा में उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। क्रमशः राजा विक्रम फिर शांति से उसकी ओर बढ़ा। तो दोस्तों, यह थी विक्रम बेताल की दूसरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से इन 4 ब्राह्मणों में से कौन था सबसे ज्यादा बुद्धिमान? आप अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा आने वाली अगली कहानी को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे विक्रम बेताल की सभी 25 कहानियां आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।